ई रिक्शा यूनियन का महामंत्री हूँ। 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2015 से मैं इस पर सक्रिय तौर पे काम कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आप उस वक़्त से ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर सरकार और शासन प्रशासन तक के बात पहुंचाते हैं, जिस वक़्त चाइना से ये हिंदुस्तान आता था और यहाँ असेंबल होता था, उसके बाद में यहाँ पे लोग सड़कों पे उसको चलाते थे। तो उस वक़्त मोटर एक्ट में भी नहीं था। आप उस वक़्त से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने जो साथी हैं ई रिक्शा चालक हैं उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं। तो जानकारी सर ये भी हुई है कि आपने एक नया कोई मोर्चा बनाया है सारे यूनियंस को मिलाकर। तो सर वो क्या मोर्चा है, उसका नाम क्या है, कौन उसके पदाधिकारी हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग जो है इतने समय से काम कर रहे हैं, 10-12 साल से इस पे, और बहुत सक्रिय तौर पे आंदोलन हुए। बहुत से विधानसभा से लेकर के और झूला लक्ष्मण लाल मेला तक, इको गार्डन तक, तमाम जगहों पर जो है बंद कर दीजिए जी। हम लोगों ने आंदोलन किया, सरकार से वार्ता हुई, तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई कि नहीं हम इसको हल करेंगे, निर्णय लेंगे, इस पर सही तरीके से लेंगे। मगर हमेशा ये कि उसको इग्नोर किया गया, हमेशा जो है उसको पेंडिंग में डाल दिया गया। पेंडिंग में अब डाल दिया, बिना डीएल के भी लोग चल रहे हैं, नाबालिग लोग भी रिक्शा चला रहे हैं। यूनियन को आप रोड पे काम करने के लिए अथराइज नहीं कर रहे हैं। तो तमाम समस्याएं, हम रोड पे जा रहे हैं, अगर किसी हम रिक्शा चालक को रोक रहे हैं, आप जो है ये क्यों चला रहे हैं नाबालिग होकर रिक्शा, तो वो हमारे ऊपर चढ़ा जा रहा है। पुलिस कह रही है रोड पे ना ये सब करिए, आप जाइए। तो ये इन सब चीज़ों से हम लोगों को जूझना पड़ा है। इन सब चीज़ों से, समस्याओं पे, इन पे लड़ने के लिए जो है हम लोग मजबूती से रोड पे काम नहीं कर पाए। और जब रोड पे काम नहीं कर पाए तो इतना जो है रोड व्यवस्था और इतना इन्होंने बिना प्लानिंग के इतना ज़्यादा रिक्शा रजिस्ट्रेशन करते रहे। ये आज लगभग 53,000-54,000 रिक्शा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ये। तो ये इनकी प्लानिंग के जो है फेल हो गई है। जैसा कि आपने कहा कि करीब लगभग 53,000 लखनऊ के अंदर ई रिक्शा इस वक्त चालक चला रहे हैं। तो सर उसके साथ आप लोगों को सुविधाएं क्या मिल रही है, सरकार क्या सुविधाएं दे रही है ई रिक्शा चालकों को? अभी तक सरकार ने हमको ना पिकअप स्टैंड दिए हैं, ना पानी की व्यवस्था की है, ना शौचालय की व्यवस्था की है, ना चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की है इन्होंने। चार्जिंग स्टेशन तो कंपलसरी होना ही चाहिए था, जब से रिक्शा चालू हुआ था तभी से होना ही चाहिए था, मगर उस पर भी कोई काम नहीं किया सरकार ने। तो ये सब समस्याओं से इनको रिक्शा चालकों को जूझना पड़ रहा है, इसीलिए रोड पे जो है व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। तो सर ऐसी क्या समस्याएं आ गई कि आप लोगों को संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ा? आप लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, तो सर इसका क्या उद्देश्य है? अब हम लोग बाहर निकले, लोगों से बातचीत की है और तमाम लोग मिले, कहने लगे भाई आपस में अकेले अकेले कब तक करते रहेंगे और रिक्शा चालकों की समस्याएं जो है इसी तरीके से पड़ी रहेंगी और इन पर कोई निष्कर्ष निकालने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। तो फिर जा कर के इस पर बातचीत हुई और बैठकें हुई और कई बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक मोर्चा बनाया जाए जो सब मिल करके इस पे काम करें, और उसी के आधार पे ये एक मोर्चा बनाया गया। और संयुक्त मोर्चे में जो है ममता तिवारी, महामंत्री मोहम्मद अकरम, अध्यक्ष ममता तिवारी, महामंत्री मोहम्मद अकरम और उपाध्यक्ष जो है मारूफ अली है, और भी कई पदाधिकारी हैं, जैसे कोषाध्यक्ष सब्बू अंसारी हैं, हमारे बगल में बैठे हुए ये शवाब अली प्रचार मंत्री हैं, और आसिफ हैं, वासिफ हैं, तमाम लोग हैं। सरकार से क्या डिमांड करेंगे आप, क्या चाहते हैं सरकार से? ई रिक्शा चालकों को क्या सुविधा मिले? चाहते हैं कि जो रोड पे सुविधाएं हैं, जो रिक्शा चल रहा है उसके लिए जो है सही निर्णय लिया जाए और लोगों को बैठाल करके एक सही तरीके से उस पर गाइडलाइन बनाई जाए, जो रोड व्यवस्था जो है वो भी ना बिगड़े और रिक्शा चालकों को भी कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़ी समस्या है, लोग
जाम की व्यवस्था से रिक्शा चालक बहुत पिट जाते हैं, बहुत तमाम उन पे लोग मारपीट, जनता भी उन पे हावी होने लगती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये प्रदूषण मुक्त वाहन है, मजदूर कमाएगा खाएगा, बीवी बच्चों को पालेगा, मगर वो ये समस्याएं बीवी बच्चे पालने के बाद भी जो है जो उसको जिल्लत उठानी पड़ रही है रोड पे कमाने के लिए, और जो मारपीट और जो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए बहुत। अगर सर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन का कहना ये है कि ई रिक्शा हमने जो चालू कराया था, जिसका लाइसेंस जारी किया, रजिस्ट्रेशन किया, बैंक से फाइनेंस होने लगा, तो प्रशासन का कहना यह है कि सवारी हमने 4 सवारी उसमें बैठना चाहिए थी, लेकिन देखने में ये आता है कि 10-10 सवारी बैठा लेते हैं। हालांकि ड्राइवर को जगह नहीं मिलती, अपना खुद जो है साइड में एकदम कोने पे बैठ के चलाता है, और दूसरा यह है कि वो कहीं पे भी रोक देते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, रोड पे हमको काम नहीं करने दिया गया। एक तो सबसे बड़ी समस्या का सामना सरकार को खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड यूनियन थे और हमको लॉ के आधार पे जो है रजिस्टर्ड किया गया था, तो हमको इनको अथराइज करना चाहिए था रोड पे काम करने के लिए। एक सबसे बड़ी तो यही समस्या है कि काम हमको नहीं करने दिया इन्होंने। और दूसरी समस्या ये है कि अब इस वक्त जो पोजीशन चल रही है कि रिक्शा चालक इतने हो गए हैं कि मुश्किल से देखिए आप 2-2 सवारी बैठाल के भागे जा रहे हैं। अब एक आध लोग अगर कोई 5-6 बैठाल रहे हैं तो उस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। या फिर हमको ऑथराइज करें रोड पे कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनका चालान करा दें, ये करा दें, तो हम उस पर काम करेंगे। सरकार का ये भी कहना है कि हमने इनके रूट फिक्स कर दिए हैं जी। जब हम इनको लाइसेंस देते हैं तो उनका रूट भी फिक्स कर देते हैं। वो जो निर्धारित रूट होते हैं उस निर्धारित रूट के ऊपर रिक्शा चालक रिक्शे क्यों नहीं चलाते? देखिए, सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है, उन्होंने सिर्फ रूट जो है नियुक्त कर दिए हैं इनके, मगर उस पर सही तरीके से गाइडलाइन नहीं बनाई है। और अभी भी आप जांच करा लीजिए रिक्शा चालकों की, तो रजिस्ट्रेशन उनका जो है बालागंज में रहते हैं और उनका रूट दिया है हजरतगंज का, तो वो ये कैसे तय होगा कि वो बालागंज का रिक्शा हजरतगंज चलाने जाए? तो रास्ते में कहीं मिलेगा तो यही कहलाएगा कि रोड कानून तोड़ दिया। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस क्षेत्र का रिक्शा चालक हो जी, उसको उसी क्षेत्र में जो है देना चाहिए था उनको, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो तो हरदोई कराए दे रहे हैं। वो तो जो रजिस्ट्रेशन और जो दुकानें खुली हुई हैं, चोर बाजारी हो रही है तमाम तरीके की, 2000 रुपये ले करके वो फाइनेंस करा के रिक्शे दिए दे रहे हैं, अपनी दुकानें खोले बैठे हुए हैं, तमाम इतना ब्याज उस पर और 7000 फाइल का फलाना धमाका, ये तमाम एक्स्ट्रा पैसा ले करके रिक्शा चालकों को एक तो ये जो है कर रहे हैं कि इतना पैसा चोर बाजारी हो रही है इनके साथ में, उसके बावजूद भी इनको चलने नहीं दिया, रोड पे जा रहा है। और इतना रिक्शा है कि 2000 मुश्किल से ये 200-300 रुपये ही कमा पा रहा है।